हैं टुडे बाजार। मैं हूं हरीश शर्मा। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई सरकारी बैंकों का आपस में मर्जर किया है। इसके साथ ही सरकार का अब तेजी से फोकस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने पर है। इसके पीछे की वजह है कि अब सरकारी बैंक काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। अब मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई तरह की खबर आ रही है। खबर क्या आ रही है कि आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का रास्ता साफ हो गया है। आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक के लिए बोली लगाने वालों के लिए अपनी फिट एंड प्रॉपर रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर दे दी है। यहाँ पर अब फिट एंड प्रॉपर रिपोर्ट क्या होती है, देखिए फाइनेंशियल रेगुलेटर के जरिए इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि कंपनी की किस तरीके की स्थिति है, फिट एंड फाइन है कि नहीं है। यहाँ पर इसका खबर का असर जो है साफ तौर पर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। इंटरडे के दौरान जो ये स्टॉक है करीब 6% की तेज़ी देखने को मिली। आपके सामने स्क्रीन पर है, करीब यहाँ पे आप देखिए 93 के लेवल भी स्टॉक बढ़ता हुआ दिखा था और 6% की तेज़ी यहाँ पर रही थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार कितनी हिस्सेदारी बेचेगी और कब तक बेच सकती है, क्या प्लान है डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर। तो दरअसल मीडिया में यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उस खबर के मुताबिक यहाँ पे जो उम्मीद की जा रही है बजट में इसका ऐलान हो सकता है। हम यहाँ पे इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको पहले बता दें, बाजार को इस बात का इंतजार है कि विनिवेश पर बजट में सरकार किस तरह से संकेत देती है या क्या कदम उठाती है। आईडीबीआई बैंक कई साल से सरकार की प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में रहा है। सरकार बोली लगाने वालों के बारे में आरबीआई के आकलन का इंतजार कर रही थी कि वो उन पैरामीटर्स पे पूरा उतरता है, खरा उतरता है या नहीं, क्योंकि बिना पूरे प्रोसीजर के प्रक्रिया के आगे कदम नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ पर अब सरकार के पास आईडीबीआई बैंक में कितनी हिस्सेदारी है, कौन सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए सरकार के पास आईडीबीआई बैंक में करीब 45.5% हिस्सेदारी है। इसमें देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी की 49% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। साथ ही सबसे बड़ी ये शेयर होल्डर है। आईडीबीआई बैंक पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था जो कि बाद में बैंक बन गया। प्लान के हिसाब से देखें तो सरकार बैंक में 60.7% हिस्सेदारी बेच सकती है। इसमें सरकार का 30.5% यानी 30.5% और एलआईसी का 30.2% की हिस्सेदारी यहाँ पे शामिल है। यानी कि एलआईसी से 30.2% बेचना है और सरकार जो अपनी करीब 30.5% की हिस्सेदारी बेच सकती है, यानी करीब 60-61 के बीच में ये आंकड़ा रह सकता है। आईडीबीआई का मार्केट कैप जो है अभी करीब 95,000 करोड़ का है, यानी कि हिस्सेदारी बेचने से सरकार को करीब 29,000 करोड़ रुपए यहाँ पर मिल सकते हैं। हालांकि कई एनालिस्ट का यहाँ पर मानना है कि ट्रांजैक्शन की शर्तें बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है। सरकार ने बीपीसीएल, कॉनकोर, बीएमएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, आईडीबीआई बैंक, 2 सरकारी बैंकों और साथ ही एक बीमा कंपनी के विनिवेश की भी योजना बनाई थी। अब मैं आपको एक बार डिसइन्वेस्टमेंट का रिपोर्ट कार्ड बताता हूँ कि देखिए सरकार का जो फोकस लंबे समय से यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश पे रहा है उसकी क्या स्थिति है, क्या टारगेट्स अचीव करने में कामयाब रही है सरकार। तो मैं आपको अगर 2019-20 की बात करूँ तो यहाँ पे जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था सरकार का था वो 90,000 का, सरकार ने अचीव किया 50,000 का, यानी कि 56% अचीव किया। यहाँ पे सरकार ने 2019-20 की बात बता रहा हूँ। 20-21 में सरकार ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को बढ़ाया और ये करीब 2 लाख के पार किया। और कितना अचीव किया अपना, तो जो डिसइन्वेस्टमेंट जो उसकी रिपोर्ट कार्ड है इसे अचीव किया करीब 32,000 करोड़, यानी कि 15% जो अपने टारगेट था उसमें सिर्फ अचीव कर पाई सरकार। अब उसके बाद और नीचे आते हैं, 2021-22 में देखें 1,75,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान था, उसमें सिर्फ 15,440 करोड़ रुपए ही यहाँ पर अचीव कर पाई सरकार, यानी 8.8%, यानी ये आंकड़ा नीचे आया। 2022-23 में 65,000 सरकार ने और डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को और नीचे कर दिया, ये 65,000 करोड़ किया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 31,000 करोड़ जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए सरकार ने हासिल करा और ये 47% तक आंकड़ा पहुँच गया। 2023-24 में 51,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान था, जो कि अचीवमेंट जो रहा वो 14,556 करोड़ रहा आसपास, और ये 28% हो जाता है। अब 2024-25 में सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है वो करीब 50,000 करोड़ है। अब देखना होगा कि वो कितना रह पाता है। लेकिन पिछले 18 महीने से इस दिशा में कोई भी काम होता हुआ बहुत ज़्यादा दिखा नहीं है। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो हैं, हाल ही में उन्होंने बीपीसीएल के ऊपर एक बयान दिया था, निजीकरण को टालने की बात की गई थी। इस मुद्दे पर सरकार ने रुख का बेसब्री से अभी इंतजार किया जा रहा है। इस वजह से ये मोदी सरकार की इस बार की गठबंधन के सहयोगियों पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है, क्योंकि गठबंधन की सरकार आई, बहुत सारे फैसले उससे प्रभावित होते हैं। यहाँ पर माना जा रहा है कि बजट में इसका संकेत मिल सकता है। बहुत
बहुत सारी कंपनियां जिस पर डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार की तैयारी है कि या फिर किस तरीके से आगे सरकार सोच रही है। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट यहाँ पे पेश करने जा रही हैं। और ऐसे में ये जो कंपनी है इसको लेकर क्या IDBI बैंक को लेकर किस तरीके की खबरें आती हैं, ये हम लोग अपडेट करेंगे, या फिर और दूसरी कंपनियों को लेकर डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जो भी खबरें आएंगी हम आपको सबसे पहले बिजनेस टुडे बाजार में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मीडिया की रिपोर्ट्स थी, हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन कैसी लगी आपको पूरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।